तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करेंगे IBGP की। EBGP तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली हम लोग एक नेबरशिप इस्टेब्लिश करेंगे राउटर 1 से राउटर 4 के बीच में, लेकिन जो अंडरले प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे EIGRP। So EIGRP we are going to use, and over the EIGRP we are going to establish the relationship, or you can say the neighborship between router 1 and router 4। यहाँ ये बात देखने की है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हम इसमें नेबरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाउ वी कैन एस्टेब्लिश नेबरशिप, बस हमको अब वही देखना है। तो चलो अपनी लैब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो आप देख रहे हो कि इसमें कितना इजी है, ENG से भी ज़्यादा इजी है और आप बहुत तेज़ी से अपनी लैब स्टार्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इट इज सेइंग दैट 5 नोड लाइसेंस आर इन यूज। अब ये इसलिए बोल रहा है कि मेरे पास एक प्रीवियस लैब है, वो प्रीवियस लैब भी मैंने अभी रखी हुई है सेव करके, तो मुझे उस प्रीवियस लैब को डिलीट करना पड़ेगा, तो फिर मैं इस लैब पे काम कर सकता हूँ। मैं उस प्रीवियस लैब को डिलीट करता हूँ, देन आई विल रिज्यूम बैक। सो बेसिकली मैंने क्या किया, अपने प्रीवियस लैब के सारे राउटर बंद कर दिए। अब मैं इन राउटर को चालू कर सकता हूँ क्योंकि फ्री एडिशन है, तो फ्री एडिशन में यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू 5 नोट्स ओनली। तो ये मेरे नोट्स चालू हो चुके हैं। अब मैं बारी बारी इनका कंसोल लेता हूँ। कंसोल, कंसोल एंड अगेन इसका भी कंसोल एंड अगेन इसका भी कंसोल। तो सबसे पहले मैं काम करूँगा, कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए मैं सबको होस्ट नेम दे लेता हूँ। सो राउटर 1 पे जाके इनेबल एंड देन conf t and host name I'm going to give R1, and I will go to router 2, enable host and configure conf t। okay, ये थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया, मैंने conf t कमांड नहीं चलाया था, तो तब तक इसमें चले जाते हैं। यहाँ पे जाके enable conf t होस्ट नेम, इसका होस्ट नेम है R3 एंड R4 पे चले जाते हैं। enable एंड conf t, इसका होस्ट नेम है R4। तो ये मैंने होस्ट नेम दे दिया। अगेन आई एम गोइंग टू R2 एंड हेयर conf t एंड होस्ट नेम आई एम गिविंग R1, सॉरी R2 है। तो ये होस्ट नेम मैंने दे दिया। अब मुझे बारी बारी सब में IP एड्रेस देने हैं एज पर दिस IP स्कीमा। सो इंटरफेस ईथरनेट एंड 0x0 IP एड्रेस, मुझे यहाँ पे IP एड्रेस देना है 12.1.1.1 255.255.255.0, ये मैंने दे दिया। एंड नो शट, क्योंकि ये वर्चुअल इंटरफेस नहीं है। आई विल एग्जिट फ्रॉम हेयर, और अभी मैं सामने वाले राउटर पे जाता हूँ, इस पे राउटर 2 पे, एंड अगेन इंटरफेस ईथरनेट 0x0 IP एड्रेस, यहाँ पे मुझे देना है 12.1.1.2 255.255.255.0, मैंने ये दे दिया। देन नो शट एंड डू पिंग 12.1.1.1 एंड आई शुड गेट द पिंग मुझे आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ R1 पे, और इसके मैं इस इंटरफेस पे IP देता हूँ 13.1.1.1। सो इंटरफेस ईथरनेट ईथरनेट 0x1 IP एड्रेस
13.1.1.1 255 255 255.0 एंड यहाँ पे नो शट. नाउ आई विल एग्जिट फ्रॉम हेयर. अगेन मैं जाता हूँ राउटर नंबर 3 पे एंड राउटर नंबर 3 पे जाके इंटरफेस ईथरनेट 0/1 एंड और यहाँ पे 0/1 पे जाके मुझे देना है IP एड्रेस 13.1.1.3 13.1.1.3 255.255.255.0 एंड नो शट. मैं पिंग कर लेता हूँ. डू पिंग 13.1.1.1 और यस मुझे पिंग आ गया है. तो इन दोनों के बीच भी कनेक्टिविटी बन चुकी है. अब मैं बात करता हूँ इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी की, या पहले इन दोनों के बीच कर लेता हूँ या इसी के बीच कर लेते हैं. तो यहाँ पे मुझे IP देना है E0/0 पे मैं दे लेता हूँ एग्जिट इंटरफेस ईथरनेट E0/0. तो यहाँ पे मुझे IP एड्रेस देना है IP एड्रेस 34.1.1.1 and again 255.255.0 and no shut. ये मेरा हो चुका है. Now I will go to this router number 4 और यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं दूंगा इसको इंटरफेस ईथरनेट 0/0 ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 34.1.1.4 स्पेस 255.255.0 और यहाँ पे अगेन नो शट एंड अगेन डू पिंग. सामने वाले इंटरफेस को पिंग करता हूँ 34.1.1.3. आई शुड गेट द पिंग. तो मुझे पिंग मिल गया. नाउ अब ये दोनों बचे हैं. सो लेट अस कॉन्फ़िगर राउटर नंबर 4 फर्स्ट, क्योंकि हम लोग उसी पे हैं. एग्जिट इंटरफेस ईथरनेट 0/1 is correct. Enter IP एड्रेस और मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ 24.1.1.4/24, not /24 like this. 255.255.255/0. ये मैंने दे दिया इसको IP एड्रेस एंड देन नो शट भी कर दिया मैंने. अब मैं जाता हूँ इस इंटरफेस पे राउटर 2 के इंटरफेस पे. इन राउटर 2 व्हाट आई विल डू, मैं जाऊँगा इंटरफेस 0/1 पे. इंटरफेस ईथरनेट 0/1 and then IP address 24.1.1.2 255.255.255.0 ये मैंने दे दिया. देन आफ्टरवर्ड्स नो शट. अब मैं सामने वाले IP को पिंग करता हूँ. पिंग और डू पिंग 24.1.1.4 एंड फाइनली वी गॉट द पिंग. तो ये IP एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं. अब बस मुझे लूपबैक कॉन्फ़िगर करना है. सो वी विल गो टू राउटर 1 इंटरफेस loopback 0 IP
एड्रेस 1.1.1.1 255 255 255 255। अब मुझे जाना है राउटर 2 पे, इंटरफेस लूप बैक, ओके मुझे यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, इंटरफेस लूप बैक 0, यहाँ मुझे आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस 2.2.2. सॉरी कॉमा आ गया, 2.2.2.2 and then 255 255 255.255. so this I have given, और इसमें नो शट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। then I will go to router 3 and router 3 पे इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस, यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस देना है 3.3.3.3 255.255.255.255. okay, and then I need to go on router 4, तो राउटर 4 ये रहा हमारे सामने, एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा 4.4.4.4 255 255.255.255. so this will be my IP address. So all the base configuration is done. Now let us do the write memory. हर एक राउटर में जाके एंड राउटर 3 में भी जाके राइट मेमोरी, राउटर 4 में भी जाके राइट मेमोरी। तो ये हमने राइट मेमोरी इसमें कर दिया। नाउ दिस हैज़ बीन डन। अब इसके बाद हम लोग करेंगे EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन, और वो हम लोग करेंगे अगली लैब में, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।